बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज मैं अपने दोस्तों के लिए लेके आई हूँ पालक दाल बनाने की रेसिपी कि मैं इसको किस तरह से बना रही हूँ। आप लोगों को मुकम्मल गाइड करूँगी। वीडियो आप लोगों ने एंड तक ज़रूर देखनी है। तो मुझे इन चीज़ों पालक दाल बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप लोगों के सामने है। मैंने लहसुन अदरक जो है इसको चॉप करके रख लिया है। साथ में मैंने हरी मिर्चें इनको मैंने इसकी कटिंग करके रखी है। एक मीडियम साइज़ का मेरे पास टमाटर था, इसको मैंने कटिंग करके इसकी भी रख ली है। टमाटर भी मीडियम साइज़ का मैंने काट के रख लिया है। और ये दाल है, ये मेरे पास है, सॉरी ये पालक 1 kg है। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और इसको काट के रख लिया है। मैंने इसको बॉयल नहीं किया, मैं इसको इसी तरह से यानी कि पकाऊंगी। इसके लिए मुझे जो दाल चाहिए थी, मैंने वो 1 प्याली दाल ली है। इसको मैंने अच्छी तरह से पहले साफ़ किया। 4 घंटे के लिए इसको मैंने भिगो कर रख दिया था। उसके बाद मैंने इसको नमक वाले पानी में थोड़ा सा नमक डाल के मैंने पानी में इसको बॉयल कर लिया है। आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त ये बॉयल हो चुकी है। इसमें थोड़ी सी कसर है क्योंकि हम लोगों ने इसको फुल बॉयल नहीं करना। इसको जब हम लोगों ने दाल और पालक यानी कि जब इसको पकाई इसकी हो रही होगी तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे तो उसमें भी इसकी जो बाकी इसमें जो कसर रह गई है तो तब ये पक जाएगी। तो ये दाल भी हम लोगों ने अच्छी तरह से इसको बॉयल करके रख लिया। जैसे मैंने आपको बताया तकरीबन ये 80% गल चुकी है। तो आइए हम लोग अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई हम लोगों ने चूल्हे पे रख लिया है और जो मीडियम इसका फ्लेम हम लोगों ने कर लिया है। इसके अंदर मैंने हाफ कप ऑयल डाला है। आप लोग देख सकते हैं ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब मैंने जो प्याज जिनको काट के रखे हुए थे वो ऐड कर रही हूँ। जब प्याज़ों को हम लोगों ने लाइट ब्राउन होने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। प्याज हमारे अच्छी तरह से ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर लहसुन अदरक जो चॉप किया हुआ है वो ऐड करती हूँ। इसको भी अच्छी तरह से हम लोग फ्राई कर लेते हैं। अब हम लोग इसके अंदर ये जो हम लोगों ने प्याज टमाटर काट के रखा था ये ऐड करते हैं। अब हम लोग इसके अंदर मसाले ऐड करते हैं क्योंकि मसाला जो है हमारा अच्छी तरह से हम लोगों ने फ्राई कर लिया है। इसके अंदर 1 खाने का चमचा 1 टेबल स्पून जो है इसके अंदर लाल मिर्च जाएगी क्योंकि सब्जियों में जो मिर्च थोड़ी तेज़ ही अच्छी लगती है। और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हल्दी जाएगी। 1 टेबल स्पून इसके अंदर सूखा धनिया और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ज़ीरा पाउडर जाएगा। और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हम लोग नमक ऐड कर रहे हैं। ये मसाले अब मसाले हम लोग अच्छी तरह से अपना जो है इसको भून लेते हैं। मसाला हमारा माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त था, हम लोगों ने भून लिया है, आप लोग देख सकते हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ पालक जो को मैंने वॉश करके रखी हुई थी पहले से। इसको ऐड करते हैं। हम लोगों ने पालक ऐड कर दी, आप लोग देख सकते हैं। अब मैं इसके अंदर 1 गिलास पानी लगा रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से जो है ना वो गल जाए पालक हमारी। तो फिर हम लोग इसके अंदर दाल अभी हम लोगों ने नहीं इसके अंदर ऐड करनी क्योंकि दाल हम लोगों ने पहले से ही इसको गला के अच्छी तरह से रख लिया है। तो हम लोग इसके अंदर बाद में डालेंगे जब कि ये अच्छी तरह से पालक उस वक्त तक हमारी बॉयल हो जाए। तो अब मैं इसको ढक के तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए पका रही हूँ मीडियम टू लो आंच पे। तो इंशाल्लाह 8 से 10 मिनट के बाद मैं आप लोग को दिखाती हूँ। 10 मिनट हो चुके हैं इसको बॉयल होते हुए हमारी पालक को। तो ये हो चुकी है अच्छी तरह से। अब मैंने साथ ही इसके अंदर डाल दी है दाल, यानी कि अगर इसमें थोड़ा सा पानी भी है तो वो इसमें जो इसकी कसर रह गई थी थोड़ी सी दाल में गलने वाली वो इसमें अच्छी तरह से इंशाल्लाह वो भी गल जाएगी। तो इसी पानी में आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा पानी, बिल्कुल इसी पानी में हम लोग इन दोनों को अच्छी तरह से गला लेते हैं और फिर इंशाल्लाह इसकी भुनाई स्टार्ट करते हैं। पानी इसका ऑलमोस्ट का आप लोग देख सकते हैं ड्राई हो चुका है अच्छी तरह से। अब मैंने इसकी भुनाई स्टार्ट करने लगी हूँ। तो आँच जो हम लोगों ने मीडियम ही रखेंगे, ज़्यादा नहीं। तो इसकी मीडियम आंच पे हम लोगों ने अच्छी तरह से इसकी 3 से 4 मिनट के लिए इसकी हम लोगों ने भुनाई कर लेते हैं। तो मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाती रहूँगी इसकी कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं ये इसका ऑलमोस्ट जो है पानी कंप्लीट हो चुका है। मैं इसको मुसलसल भून रही हूँ तो इसमें से ऑयल हल्का सा जो है ना वो सेपरेट होना शुरू हो गया है। लेकिन फिर भी लड़कियों को अक्सर को ये इस चीज़ का इशू होता है कि भाई हमें समझ नहीं आ रही कि किस तरह से हमें पता चले कि ये अभी तक भुना गया या नहीं, क्योंकि पालक ऐसी सब्ज़ी है जिसमें थोड़ा सा पानी रह जाता है हमेशा। तो इसके बेहतरीन हल ये है कि जैसे ये भी इसके अंदर से भाप निकल रही है, आप लोग देख सकते हैं जो धुआं निकल रहा है, इसका मतलब है कि अभी तक इसके अंदर पानी है। जब ये निकलना बंद हो जाएगा और चम्मच पे भी ऑयल लग जाएगा और कढ़ाई में भी एक साइड पे ऑयल आना शुरू हो जाएगा, तब ये इसमें से पानी ख़त्म हो जाएगा। ये बिल्कुल इसमें से पानी ड्राई हो जाएगा, खुश्क। तो अभी हम लोग जो है हम लोग इसको भून रहे हैं। तो इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट और लगेंगे इसकी बुनाई करते हुए इंशाल्लाह। तो मैं इसको अच्छी तरह से भून के तो फिर आप लोगों को इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया और डिश आउट करके आप लोगों के सामने मैंने पेश किया है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह बन के तैयार हुई है। तो आपने इसको ज़रूर रेसिपी को ट्राई करना घर में, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। क्योंकि हम लोग अक्सर को जब गोश्त वगैरह बना रहे होते हैं तो उसको भूनते हुए या उसका जो हर कोई अच्छा गोश्त बना लेता है,
किसी को ना भी बनाना आता हो तो वो कुछ ना कुछ ऐसा कर लेता है कि गोश्त अच्छा बन जाए। लेकिन जो असल महारत या असल चीज़ जो है वो सब्ज़ियाँ और दालें पकाने में है, कि आप ये सब्ज़ियाँ जो सर्दियों की स्पेशल सर्दियाँ वो किस तरह से सब्ज़ियाँ पका रहे हैं। तो ये पालक एक ऐसी सब्ज़ी है जिसको भूनते हुए इसका ऑयल का ख्याल रखना पड़ता है और मसालों का, क्योंकि ये बिल्कुल खुश्क सब्ज़ी होती है तो इसमें थोड़ा सा मसालों का भी ख्याल रखना पड़ता है, नमक मिर्च कम या ज़्यादा हो सकती है इसमें। तो ये बहुत एहतियात से आप लोगों को जिसको सब्ज़ी को पकाना चाहिए, तो इसको ज़रूर आप लोगों ने घर में ट्राई करना है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।